ब्रह्माण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे इस स्वाध्याय चैनल आचार्य अकेडमी में। मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी के साथ में स्वाध्याय कर रहा हूँ वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। स्वाध्याय की इस श्रृंखला का यह हमारा 17वां भाग है। 16वें भाग में हमने वेदांत सार में दर्शित आत्मा के स्वरूप में विभिन्न दार्शनिकों के मतभेदों का विचार किया था। अति प्राकृत मनुष्य से लेकर शून्यवादी बौद्ध दार्शनिक पर्यंत जो विचारक हैं वह आत्मा के विषय में क्या सोचते हैं, उनका क्या मत है, किस श्रुति, किस प्रमाण और किस युक्ति और अनुभव के आधार पर वह आत्मा का निरूपण करते हैं, इसका हमने विचार किया था। आज इस स्वाध्याय की श्रृंखला के 17वें भाग में हम वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है उसको हम जानेंगे और अध्यारोप का निरूपण करने के पश्चात जो अपवाद हैं उस अपवाद का निरूपण और परिणाम और विवर्त इनमें क्या भेद हैं इसका हम इस स्वाध्याय की 17वीं कड़ी में विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। अब ग्रंथकार यहाँ यह बता रहे हैं कि पुत्र आदि जिन पदार्थों को विभिन्न वादियों ने आत्मा कहा है वे पदार्थ वस्तुतः आत्मा नहीं है, आत्मा उन सब से भिन्न है। यद्यपि यह सच है कि अति प्राकृत आदि सभी वादियों ने अपने मत की पुष्टि के लिए श्रुति, युक्ति और अनुभव के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, तथापि यह स्पष्ट है कि पुत्र आदि को आत्मा सिद्ध करने के लिए वादियों ने जिन युक्ति, जिन श्रुति और जिन अनुभवों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है वे शुद्ध श्रुति, युक्ति और अनुभव नहीं है, अपितु वे श्रुति, युक्ति और अनुभव के आभास हैं। यानी पुत्र आदि को आत्मरूप सिद्ध करने में वे वस्तुतः साक्षी नहीं बन सकते हैं। वे अनुभव के रूप में, वे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत तो करते हैं, प्रमाण के रूप में दिखते तो हैं, किंतु वे वस्तुतः प्रमाण है नहीं, प्रमाण का आभास है। क्योंकि वादियों के द्वारा जो अति प्राकृत व्यक्ति से लेकर शून्यवादी जो दार्शनिक है उन वादियों के द्वारा जिन जिन श्रुतियों को, युक्तियों को और अनुभवों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है वे श्रुतियाँ, युक्तियाँ और अनुभव परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए वादियों के द्वारा उपस्थापित जो श्रुति और युक्ति और अनुभव परस्पर विरोधी होने के कारण उनके द्वारा जिस आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है वह वस्तुतः समीचीन नहीं है। अब यहाँ वेदांत सारकार वेदांत दर्शन के अनुसार तो आत्मा का स्वरूप क्या है, उसमें क्या श्रुति प्रमाण है, क्या युक्ति है और क्या अनुभव है, इसके बारे में वेदांत दर्शन क्या कहता है। तो यह वेदांत सारकार इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। एतेषां यानी यहाँ जो अति प्राकृत व्यक्ति से लेकर जो शून्यवादी बौद्ध पर्यंत जो उनकी श्रुति, उनकी युक्ति और उनके अनुभव के आधार पर जो जिस आत्मा के स्वरूप को हमने जाना है कि कोई पुत्र को ही आत्मा मानता है, कोई शरीर को, कोई इंद्र प्राण को, कोई इंद्रिय को, कोई मन को, कोई बुद्धि को, कोई अज्ञान को और कोई अज्ञान से उपहित चैतन्य को, वस्तुतः इन सभी में आत्मा नहीं है अथवा ये सभी आत्मा नहीं है, वस्तुतः ये सभी अनात्मा ही हैं। अतः एतेषां पुत्रादीनाम, यहाँ पुत्र से लेकर जो शून्य पर्यंत जो कहे गए पदार्थ हैं उनमें वस्तुतः अनात्मत्व है। अतः तेषां अनात्मत्वम इदानीम उच्यते। तो प्रश्न हुआ था कि भाई जो पूर्ववादियों ने अपना जो मत प्रस्तुत किया था उसमें तो उन्होंने श्रुति प्रमाण भी बताया है, युक्ति प्रमाण भी कहा है और अनुभव प्रमाण भी कहा है। तो यह वेदांत सारकार कहते हैं कि एते ही
ये जो पूर्ववादी हैं, कौन कौन से? अति प्राकृतवादी भी ही, जो अति प्राकृत जिसने पुत्र को ही आत्मा माना है, वहाँ से लेकर शून्यवादी बौद्ध पर्यंत जो वादी हैं, उन वादियों के द्वारा उक्तेषु, उन्होंने जो कहा है, क्या कहा है? श्रुति युक्त्यनुभवाभाषेषु, उन्होंने श्रुति प्रमाण भी कहा है, युक्ति प्रमाण भी कहा है और अनुभव प्रमाण भी कहा है। तो वेदांत सारकार कहते हैं कि उनकी श्रुति श्रुति नहीं है, श्रुत्याभास है। उनकी युक्ति है वह समीचीन युक्ति नहीं है, युक्त्याभास है। उनका अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है, अपितु अनुभवाभास है। जैसे न्याय दर्शन में हेतु की तरह प्रतीत होता है किंतु हेतु नहीं होता है, वह हेत्वाभास कहलाता है। उसी तरह से यहाँ ये श्रुति यहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत तो की जा रही है, किंतु यह वस्तुतः श्रुति यहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत वस्तुतः नहीं ग्रहित की जाती है, इसलिए यह श्रुत्याभास है, युक्त्याभास है और अनुभवाभास है। तो पूर्ववादियों के द्वारा इस प्रकार जो श्रुति युक्ति और अनुभवों का आभास जो कहा गया है, उन आभास में पूर्वोक्त जो पूर्व श्रुति हैं, पूर्व युक्ति हैं और पूर्व अनुभव हैं, उन पूर्व श्रुति युक्ति और अनुभव के द्वारा उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति और अनुभव का जो आभास है, वो आभास है, उसके द्वारा आत्मत्व बाध दर्शनात्, अर्थात यह हुआ कि जैसे अति प्राकृत व्यक्ति हैं, वह आत्मा वै जायते पुत्र, इस श्रुति के आधार पर वह यदि पुत्र को आत्मा सिद्ध करने के लिए यह श्रुति प्रमाण देता है, तो जो इससे आगे वाली जो श्रुति है, वह श्रुति यानी उत्तर श्रुति के द्वारा पूर्व श्रुति का बाध हो जाता है। उसी तरह से जो स्थूल शरीर को जो आत्मा मानता है, एषः शरीरः एषः आत्मा अन्न रसमयः, ये जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा जो आत्मा वा जायते पुत्रः, इस श्रुति का बाध हो गया। उसी तरह से एषः आत्मा मनोमयः, इस श्रुति के द्वारा जो पूर्व श्रुति है कि यह शरीर आत्मा है, यानी यह जो आत्मा है यह स्थूल शरीर ही है, इस श्रुति का बाध हो गया। तो इस प्रकार से जो उत्तर श्रुति है, यानी बाद में कही जाने वाली श्रुति, बाद में कही जाने वाली युक्ति और बाद में कहे जाने वाले अनुभव के आधार पर जो हमारी पूर्व श्रुति, पूर्व युक्ति और पूर्व अनुभव है, वह बाधित हो जाता है। यह लोक सिद्ध है। जैसे हम व्यवहार में भी अनुभव भी उत्तर अनुभव से पूर्व अनुभव बाधित हो जाता है। व्यवहार में अगर हम कहीं देखते हैं कि समुद्र के किनारे कोई शुक्तिका पड़ी हुई थी और उसको हमने जब सूर्य का अत्यंत प्रचंड प्रकाश उसके ऊपर आता है तो वह एकदम रजत की तरह चमकीली प्रतीत होती है, तो हम उसको समझ लेते हैं रजत, और हमें ज्ञान होता है कि इदम रजतम, यह हमारा अनुभव होता है कि यहाँ ये चांदी है, यह हमारा पूर्व अनुभव है। किंतु जब हम उस रजत को लेने के लिए वहाँ जाते हैं और उसको हम जैसे लेने के लिए वहाँ प्रवृत्त होते हैं या हाथ में उठाते हैं, तब हमें यह ज्ञान होता है कि अरे यह तो रजत नहीं है, यह तो शुक्ति है। तो इयम शुक्ति ही अस्ति न रजतम, यह जो हमारा बाद का अनुभव है, उत्तर अनुभव है, इस उत्तर अनुभव से जो पहले वाला अनुभव हुआ था कि इदम रजतम, यह चांदी है, यह रजत है, यह अनुभव बाधित हो जाता है। तो उत्तर श्रुति, उत्तर युक्ति और उत्तर अनुभव से पूर्व श्रुति, पूर्व युक्ति और पूर्व अनुभव बाधित हो जाता है। इसलिए ये जो पुत्र इत्यादि से लेकर शून्य पर्यंत जो आत्मा कहा गया है पूर्ववादियों के द्वारा, वह वस्तुतः अनात्मा ही है। अतः पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव, इसलिए जो पुत्र इत्यादि का अनात्मत्व है वह तो स्पष्ट ही है। तो अब आत्मा क्या है? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि किंच प्रत्यग अस्थूलो चक्षुर प्राणो मना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सदित्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्यभास्यत्वेन घटादिवत् नित्यत्वाद अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुतियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि
पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव, कि पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत जो पूर्ववादियों ने आत्मा कहा है वह वस्तुतः अनात्मा ही है। क्यों अनात्मा है? क्योंकि यहाँ ग्रंथकार ने जो पूर्व श्रुति युक्ति और अनुभव हैं वह उत्तर श्रुति युक्ति और अनुभव से बाधित हो जाता है। किस प्रकार से? तो कहा कि प्रत्यग स्थूलो, है ना, यह जो आत्मा है यह कैसा है? तो कि यह आत्मा प्रत्यग है। और यह आत्मा कैसा है? अस्थूल। जो शरीर है वह तो स्थूल है, तो स्थूल शरीर है वह वस्तुतः आत्मा तो उससे, श्रुति तो यह कहती है कि आत्मा तो जो है वह अस्थूल है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है यह अस्थूल यानी स्थूल शरीर से भिन्न है। जो स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं उनके मत का खंडन हो गया। तो आत्मा है वह अस्थूल है। और आत्मा कैसा है? तो कहा अचक्षुः। प्रत्यग यानी यह आत्मा अस्थूल है यानी स्थूल शरीर से भिन्न है। अचक्षुः, अचक्षु का अर्थ है कि वह चक्षु आदि इंद्रियों से भी भिन्न है, यानी आत्मा इंद्रिय भी नहीं है। अप्राण, आत्मा प्राण भी नहीं है। जो प्राण को आत्मा मानते हैं उनका खंडन हो गया। तो अप्राण यानी प्राण से आत्मा है वह भिन्न है। और कैसा है? अमनाः, है ना, अमना यानी मन से भी भिन्न है। जो मन को आत्मा मानते थे कुछ चार्वाक, तो उनके मत का खंडन हो गया। और कैसा है आत्मा? है ना, मन से भिन्न यानी अंतःकरण से भी आत्मा भिन्न है। और कैसा है? तो कहा अकर्ता, आत्मा है वह कर्ता से भिन्न है, कर्ता नहीं है, कर्ता से भिन्न है। और कैसा है? तो कहा चैतन्य, आत्मा है वह चैतन्य यानी प्रकाशात्मक है। चिन्मात्र, आत्मा केवल चित्त स्वरूप। और कैसा है? सत्य यानी आत्मा केवल चिन्मात्रम सत्य, और सत्य यानी वह शून्य से भिन्न है। तो जो शून्यवादी हैं वह आत्मा को जो शून्य मानते हैं, तो यहाँ कहा कि आत्मा शून्य भी नहीं है, आत्मा सत्य है। और जो सत्य होता है वह शून्य से भिन्न होता है। तो इस आशय की ये जितनी सारी प्रबल श्रुतियाँ हैं, इन प्रबल श्रुतियों के विरोध से ये जो पुत्र आदि से लेकर शून्य पर्यंत दृश्यमान जड़ के चैतन्य भाष्य होने से घट आदि के समान ये तो सभी अनित्य हैं। पुत्र भी अनित्य हैं, स्थूल शरीर भी अनित्य हैं, प्राण मन बुद्धि ये सभी के सभी अनित्य हैं। जबकि जो हमारा श्रुति है वह तो कहती है आत्मा तो नित्य है। इसलिए आत्मा नित्य होने से अनित्य जिनको आत्मा कहा है वह वस्तुतः अनात्मा ही है। और दूसरा, विद्वानों का, ब्रह्मज्ञानियों का प्रबल अनुभव भी कैसा है कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार का जो विद्वानों का प्रबल अनुभव है, उस अनुभव से जो श्रुति हैं, युक्ति हैं और अनुभव के आभास जो पूर्ववादियों ने कहे हैं, उन पूर्ववादियों के द्वारा श्रुति युक्ति और अनुभव के आभास के द्वारा पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत जो आत्मा कहा गया है वह वस्तुतः अनात्मा ही है। इसलिए वेदांत के विद्वानों का यह अनुभव है कि उन पुत्र आदि पदार्थों में पदार्थों का भी भासक, पदार्थों का भी प्रकाशक, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यग चैतन्य ही आत्मा है ना, वह आत्मा है। अतः तत्तद् भासकम यानी पुत्र, शरीर, मन, प्राण, इंद्रिय, बुद्धि, अज्ञान इत्यादि इन सभी का भी भासक, इन सभी का भी प्रकाशक, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो प्रत्यग चैतन्य है, वही प्रत्यग चैतन्य ही आत्म वस्तु इति, वही आत्म नाम की वस्तु है। इति वेदांतविद अनुभव, ऐसा वेदांत के विद्वानों का प्रबल अनुभव है। तो इस प्रकार से एवं अध्यारोप, इस प्रकार से अध्यारोप होता है कि जो आत्मा नहीं है उसको भी आत्मा समझ लेते हैं। पुत्र आत्मा नहीं है, पुत्र को आत्मा समझ लिया, यह अध्यारोप है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर को आत्मा समझ लिया। मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय ये सभी आत्मा नहीं है, फिर भी इसको आत्मा समझ लिया, यह अध्यारोप है। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने अध्यारोप का वर्णन किया। जो सबसे पहले जब हम, आपको याद होगा कि
ग्रंथ का आरंभ किया था, तब जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं वह संसार रूप इस अग्नि से संतप्त होकर गुरु की शरण में जाता है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उसको अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा उपदेश देता है। तो फिर प्रश्न हुआ था कि अध्यारोप क्या है, तो उस अध्यारोप का वर्णन यहाँ तक पूरा हुआ कि यह अध्यारोप है, जो आत्मा नहीं है उसमें भी आत्मत्व का आरोपण हो जाता है। जो ब्रह्म नित्य है उस ब्रह्म में भी अनित्यत्व की बुद्धि हो जाती है। शरीर अनित्य और अपवित्र हैं, फिर भी शरीर में नित्य और पवित्रता की बुद्धि हो जाती है। यह सभी अध्यारोप कहलाता है। वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। तो फिर अपवाद क्या है? तो अपवाद यानी अध्यारोप के द्वारा जिस वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आरोप हो गया है, उस आरोपित अन्य वस्तु का उस आरोपित अन्य वस्तु को वहाँ से हटाकर जो शुद्ध वस्तु है उसका जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? अपवाद कहलाता है। ग्रंथकार इस प्रकार से अपवाद का निरूपण करते हैं कि उदाहरण के द्वारा एक बताते हैं कि अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। देखिए कि रज्जु का विवर्त क्या है? सर्प। तो रज्जु में सर्प की प्रतीति होना अध्यारोप है, और रज्जु में सर्प की प्रतीति क्या कहलाती है? तो कहा वह विवर्त कहलाता है। रज्जु में सर्प की प्रतीति विवर्त। रज्जु में वस्तुतः सर्प नहीं है फिर भी सर्प प्रतीत हो रहा है, उसको हम कहते हैं वेदांत में विवर्त। की जो वस्तु जहाँ नहीं है, जिस अधिष्ठान में नहीं है फिर भी वहाँ प्रतीत होती है, उसको अध्यारोप कहते हैं ना, विवर्त कहते हैं उसको। जैसे शुक्तिका में रजत नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, तो शुक्तिकायाम रजतम विवर्तते। मरुस्थल में जल नहीं है फिर भी वहाँ ग्रीष्म काल में प्रचंड ताप के कारण रेगिस्तान में भी जल प्रतीत होता है, तो अब उसको हम कहेंगे वहाँ जो मरुस्थल में जल है वह विवर्त हो रहा है। उसी प्रकार से जिस अधिष्ठान में जो वस्तु नहीं है फिर भी वह प्रतीत हो रही है उसको विवर्त कहेंगे। तो यहाँ देखिए कहा कि अपवाद क्या है? तो कहा रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। रज्जु का विवर्त जो सर्प है कि अंधकार में कहीं कोने में रज्जु रखी हुई है, उसको हमने सर्प समझ लिया, तो वह रज्जु का विवर्त हुआ सर्प। तो रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत, केवल हमें वहाँ सर्प का अपवाद करके केवल यहाँ रज्जु ही है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वही अपवाद है। कि वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः, वस्तु का विवर्त जो अवस्तु है, और अवस्तु और अज्ञान इत्यादि प्रपंचस्य, अज्ञान इत्यादि से उत्पन्न और जो प्रपंच है इस प्रपंच का भी वस्तु मात्रत्वम, जब यह केवल वस्तु मात्र ही हो जाते हैं उसको हम कहते हैं अपवाद। अज्ञान के लक्षण में वहाँ कहा था, अज्ञान के लक्षण से पहले कि जो अखंड सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म ही नित्य ब्रह्म ही वस्तु है, और उस ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है वह अवस्तु है। तो ऐसा जो अखंड अनंत सच्चिदानंद अनंत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूप वस्तु में जो अन्य प्रतीत हो रहा है, नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म में संसार नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, इसको हम कहेंगे अध्यारोप। और जब इस वस्तु रूप ब्रह्म में इस संसार की निवृत्ति हो जाती है, संसार नहीं है इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं अपवाद। तो इस प्रकार से यहाँ अपवाद का ग्रंथकार ने वर्णन किया। अब ये जो अपवाद के लक्षण का वर्णन करते समय बीच में जो विवर्त पद आया है, उस विवर्त को ग्रंथकार यहाँ बताते हैं कि विवर्त और परिणाम, यानी परिणाम और विकार ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। और तो परिणाम और विकार इन दोनों शब्दों में अथवा परिणाम और विवर्त इन दोनों शब्दों में क्या भेद है उसको यहाँ बताते हैं। वेदांत दर्शन का एक वाद बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है विवर्तवाद। यानी सभी दार्शनिकों में कार्य और कारण के स्वरूप को समझाने के लिए कोई न कोई वाद अवश्य है। जैसे न्याय दर्शन में आरंभवाद है, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद अथवा परिणामवाद हैं, वेदांत दर्शन में विवर्तवाद हैं, बौद्ध दर्शन में संघातवाद हैं। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है,
तो कारण से कार्य किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो कोई दार्शनिक कहते हैं कि कारण है वह कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है, बदल जाता है। कोई कहता है कि कारण है वह कारण का ही विकार है, वह कार्य है। कोई यह कहता है कि कारण में कोई विकार नहीं आता है, केवल कारण से कार्य उत्पन्न हुआ, केवल प्रतीत होता है, विवृत होता है। ऐसे अलग अलग सभी दार्शनिकों का कारण और कार्य के स्वरूप को समझाने के लिए उनका अपना अपना मत है। तो यह वेदांत दर्शन का कार्य कारण के सिद्धांत में मत है विवर्तवाद। तो विवर्त और विकार में क्या भेद है, इसको ग्रंथकार एक पूर्वाचार्यों की कारिका के द्वारा इस प्रकार से उद्धृत करते हैं। स तत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सतत्वतः अन्यथा प्रथा, यानी कारण है, उस कारण की जो सत्ता है, यहाँ हम वेदांत दर्शन के अनुसार जो 3 प्रकार की सत्ता है उस सत्ता का भी यहाँ ज्ञान कर लेना आवश्यक है। वेदांत दर्शन पदार्थों की 3 प्रकार की सत्ता मानता है। एक है पारमार्थी की सत्ता, एक है व्यावहारिक की सत्ता और एक है प्रातिभासी की सत्ता। ब्रह्म जो नित्य है उसकी पारमार्थी की सत्ता है। ब्रह्म से भिन्न यह जो संसार है, जो दृश्यमान संसार है, इस संसार में जो घटपट इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सभी की सत्ता व्यावहारिक की सत्ता है कि जब तक हमारा व्यवहार है तभी तक ये पदार्थ हैं। और जो स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ, सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत, रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प, ये सभी के सभी इनकी सत्ता है वह प्रातिभासी की सत्ता है। तो जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, तो अगर कारण और कार्य इन दोनों की सत्ता अगर सतत्वतः, इन दोनों की सत्ता अगर समान है और कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, यानी कारण की सत्ता भी, कारण की जो सत्ता है वही सत्ता अगर कार्य की भी है, तो वह कार्य उस कारण का विकार कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी की सत्ता है वह है व्यावहारिकी, और उस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है घट, और उस घट की भी सत्ता है व्यावहारिकी। तो यहाँ कारण और कार्य, मृत्तिका और घट, इन दोनों की सत्ता समान है। तो समान होने से इसको हम कहेंगे सतत्वतः अन्यथा प्रथा। कारण और कार्य उन दोनों की जो तात्विकी स्थिति है, उन दोनों की जो सत्ता है वह समान है। सतत्वतः अन्यथा प्रथा, यानी इन दो कारण और कार्य की सत्ता समान रहते हुए कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है। दोनों कारण और कार्य की सत्ता समान है, इसलिए वह जो कार्य है वह विकार इत्युदीरित, वह विकार कहलाएगा। जो घट है वो मृत्तिका का विकार है, जो हमारा कोई आभूषण है वह सुवर्ण का विकार है, और कोई लोहे का कोई औजार है वह लोहे का विकार है, लकड़ी से बना हुआ कोई फर्नीचर है वह सभी का सभी लकड़ी का विकार है, दूध से उत्पन्न जो दधी है वह क्षीर का विकार कहलाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ कारण और कार्य की सत्ता एक समान होती है, तो वहाँ कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य को विकार कहा जाता है। और तो विवर्त क्या है? तो विवर्त इससे भिन्न है कि अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित। जहाँ कारण से कार्य की उत्पत्ति तो हो, पर कार्य की और कारण की दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो। कारण की सत्ता भिन्न है और कारण की सत्ता से जो उत्पन्न होने वाला कार्य है उसकी सत्ता कारण की सत्ता के समान नहीं होती है, अपितु उससे भिन्न होती है, भिन्न होती है। इसलिए उस कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य को हम कहेंगे विवर्त। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ एक चित्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी प्रकोष्ठ में रज्जू रखी हुई है, और रज्जू इस तरह से गोलाकार में रखी हुई है। रज्जू का जो वर्ण है, जो कलर है, वह भी थोड़ा भूरा कलर है, जैसे सर्प का सामान्यतया होता है। तो उस रज्जू को देखकर, और मंद अंधकार है, तो मंद अंधकार में उस रज्जू को देखकर किसी व्यक्ति ने उस रज्जू को सर्प समझ लिया। तो अब यहाँ उस व्यक्ति के लिए वहाँ रज्जू नहीं है, अपितु वहाँ सर्प है। तो ये जो सर्प है, और उस सर्प से वह व्यक्ति भीत होकर, भयभीत होकर वहाँ से पलायन भी कर जाता है कि अरे सर्प, और उसको शरीर में कंपन और पसीना वगैरह भी आने लग जाता है।
तो वह उस सर्प को देखकर वहाँ से भयभीत होकर भाग जाता है। तो ये जो सर्प है, इस सर्प का कारण क्या है? तो सर्प है वह कार्य, और सर्प का कारण क्या है? तो सर्प का कारण है वह रज्जु। तो उस रज्जु से इस सर्प की उत्पत्ति हुई है। तो वहाँ जो वस्तुतः प्रकोष्ठ में रज्जु रखी हुई है, और उस रज्जु की सत्ता है वह तो है व्यावहारिक की सत्ता है, रज्जु व्यावहारिक है। तो रज्जु की सत्ता व्यावहारिक है, और उस रज्जु से उत्पन्न होने वाला यह जो सर्प है, जिस सर्प को देख कर, यानी वहाँ सर्प है ऐसा समझकर वह व्यक्ति वहाँ से पलायन कर गया, उस सर्प की सत्ता है वह प्रातिभासिकी है, वहाँ वस्तुतः सर्प नहीं है, केवल उसको सर्प का भ्रम हो गया। तो ये जो सर्प है, इस सर्प की सत्ता है प्रातिभासिकी। तो यहाँ देखिए, कारण रज्जु की सत्ता है व्यावहारिकी, और कार्य सर्प की सत्ता है प्रातिभासिकी। दोनों की जो सत्ता है वह समान नहीं है, सतत्व दोनों नहीं, अपितु अतत्व हैं दोनों की सत्ता विषम है। तो जहाँ कारण और कार्य दोनों की सत्ता विषम हो, वहाँ कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है वह विवर्त कहलाता है। वेदांत की दृष्टि में यह जो जगत है, यह जगत भी ब्रह्म का विवर्त कहलाता है, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है वह है पारमार्थिकी, और उस ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जो जगत है, इस जगत की सत्ता है व्यावहारिकी। तो कारण की सत्ता हो गई है पारमार्थिकी, और कार्य की सत्ता है वह है व्यावहारिकी। दोनों की सत्ता है वह सतत्वतः नहीं, अपितु अतत्वतः है। इसलिए ब्रह्म के लिए यह जगत विवर्त है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म का विवर्त है यह जगत। तो इस प्रकार से जो अपवाद के लक्षण में जो विवर्त शब्द आया था, उस विवर्त शब्द के आधार पर यहाँ ग्रंथकार ने वेदांत दर्शन का जो विवर्तवाद है उसका अत्यंत संक्षेप से किंतु बड़ा सारगर्भित यहाँ विवेचन किया। तो इस प्रकार से परिणाम और विवर्त में ग्रंथकार ने भेद भी यहाँ बताया कि जैसे जहाँ कारण और कार्य की सत्ता समान होती है, वहाँ कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य है वह उस कारण का परिणाम कहलाता है, और जहाँ कारण और कार्य की सत्ता समान नहीं होती है, वहाँ कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य उसका विवर्त कहलाता है। जैसे आप यहाँ चित्र देख पा रहे हैं कि यहाँ क्षीर है, उससे उत्पन्न होने वाला जो दधी है वह क्षीर का परिणाम है। परिणाम को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं विकार। तो क्षीर है वह दधी का परिणाम है, अर्थात विकार है, और रज्जु से उत्पन्न होने वाला जो सर्प है वह उस रज्जु का विवर्त है। इस प्रकार से परिणाम और विवर्त में ग्रंथकार ने भेद बताया। तो ये जो हमारा जो आज का जो स्वाध्याय था, इस स्वाध्याय में ग्रंथकार ने पूर्ववादियों के द्वारा श्रुति, युक्ति और अनुभव के आधार पर जो पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत जो आत्मा का स्वरूप बताया है वह वस्तुतः आत्मा नहीं है, वह अनात्मा ही है। इतना बताने के बाद में जो अपवाद का लक्षण ग्रंथकार ने बताया कि अध्यारोप तो पहले बता दिया था, अब यहाँ अपवाद, और उस अपवाद के लक्षण के अंतर्गत जो विवर्त पद आया था, उस विवर्त पद के आधार पर उन्होंने विवर्त और परिणाम इन दोनों का भेद भी स्पष्ट रूप से यहाँ ग्रंथकार ने बताया। तो आज है हमारा जो स्वाध्याय है उसका हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, और इस स्वाध्याय की जिसको आवश्यकता है, जो इस विषय के जिज्ञासु हैं, उन तक आप इस स्वाध्याय को और अधिक चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके, और अधिक लोगों तक इसका लिंक पहुंचाकर उनको भी आप लाभान्वित कर सकते हैं। तो आज हम हमारे इस स्वाध्याय का यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।